तो आपने देखा कि इस तरीके से यहां पर ये अब जंग अभी जारी है। और बात जंग की राजस्थान के जैसलमेर की, जिस धरती पर हिंद के वीर सपूतों ने 1971 में शौर्य और अदम्य साहस की कहानी लिखी, जो धरती हिंदुस्तानियों का अभिमान है, जिस धरती पर हिंदुस्तानी सपूतों ने अपने लहू से वीर गाथा लिखी, जिस वीर गाथा को सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है, इंडिया डेली लाइव की टीम जैसलमेर की उसी धरती पर पहुंची। हिंदुस्तान के वीर सपूतों ने जो वॉर एक्सरसाइज की, उसने पाकिस्तान को एक बार फिर से 1971 वाली हार का स्वाद चखा दिया, याद दिला दिया। जब हिंद के जवान गरजे तो क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। तीन रंगों में रंगा ये तिरंगा भारत की आन बान और शान है। इस तिरंगे की शान के लिए न जाने कितनी माओं ने अपने जिगर के टुकड़ों की हंसते हंसते कुर्बानी दी है। तीन रंगों में रंगे इस कपड़े के लिए बहनों ने अपने सुहाग की आहुति दी है। कई वीर सपूतों ने अपनी जवानी में मखमली सुखों का आवरण न ओढ़ते हुए तिरंगे में लिपटकर जीवन की अंतिम यात्रा की है। आज भी तिरंगे के खातिर सरहद में अपने सर पे कफन बांधकर देश के वीर सपूत बर्फ की जमी को अपने लहू से पिघलाते हुए हिंद का जयगान कर रहे हैं। जैसलमेर की ये धरती हिंद के वीर सपूतों का जयगान है, हिंदुस्तानियों का अभिमान है। इस रेतीली जमीन पर हिंद के सपूतों ने अपने लहू से जो वीर गाथा लिखी है, उसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है, हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। आज इंडिया डेली लाइव की टीम जैसलमेर की उसी धरती पर है, जहां साल 1971 में हिंद के जवानों ने वीरता की, शौर्य की अमर गाथा लिखी थी। सियाचिन की खून जमा देने वाली ठंड हो या फिर जैसलमेर की अंगारों से ये हाहाकारी भीषण गर्मी, भूख हो चाहे प्यास हो, सरहदों पर योद्धा हिंदुस्तान के वीर जवान भारतीय सैनिक तैनात रहते हैं। तब जाकर ये देश कहीं नींद लेता है, गहरी नींद लेता है। हम और आप चैन से अमन से सो पाते हैं। ये मिट्टी अपने आप में एक गवाह है एक ऐसे युद्ध की जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध यहाँ पर हुआ था। लौंगेवाला एक छोटा सा पोस्ट है जो यहाँ पर उन दिनों तैनात 120 भारतीय मतवालों की कहानी से जुड़ा हुआ है। लौंगेवाला का युद्ध जुड़ा हुआ है उन 120 भारतीयों के साथ जिन्होंने देश के खातिर, इनकी सीमाओं के खातिर भारत पाकिस्तान के उस युद्ध में अपने आप को न्यौछावर कर दिया था। इनकी शक्ति के सामने बड़े से बड़े सूरमाओं की कोई हस्ती नहीं। इनकी ताकत के सामने दुश्मन की एक चलती नहीं। हौसला ऐसा कि तूफान भी बौना बन जाए। इनकी गर्जना से आसमान भी नतमस्तक हो जाए। ये जंग के मैदान में काल के समान है। दुश्मनों के लिए ये खौफ की पहचान है। इन्हें देखकर दुश्मनों की रूह कांपती है। इनका नाम सुनकर ही जंगी मैदान की हवा बदल जाती है। लंबी दूरी तक वार करने में सक्षम होते हैं ये टैंक, और यहाँ से आगे इन्हें वहाँ जाना होता है सरहदों तक, जहाँ पर दुश्मन निगाहें गाड़ के बैठती हैं या फिर कैसी भी साजिश को अंजाम देने की कोशिश दुश्मनों की तरफ से की जाती है यहाँ पर। और वहाँ पहुँचने के बाद गोलियों की आवाज़
जिससे दुश्मन थर्रा जाते हैं, कांप उठते हैं। और इन्हीं जो अर्जुन टैंक आप देख रहे हैं, दर्जन भर से ज्यादा अर्जुन टैंक पोखरण के रण में, और यहाँ पर ये ताकत का एहसास कराती है तमाम मुल्कों को, तमाम देशों को। और जब ये टैंक यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जब ये अपनी ताकत दिखाते हैं तो इसकी धाक पूरी दुनिया देखती है। पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों के चलते भारत पर हमला बोला। पाकिस्तानी सेना की मंशा थी कि वो लोंगेवाला में नाश्ता, रामगढ़ में लंच और जोधपुर में डिनर करेंगे। लेकिन भारतीय सेना के जज्बे का पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान के करीब 3000 सैनिकों ने लोंगेवाला पर हमला बोल दिया। उस वक्त हिंदुस्तान के 120 सैनिक यहाँ तैनात थे। संख्या बल के लिहाज से कम होने के बावजूद हिंद के सपूतों में हौसला कम नहीं था। ये वही बंकर है जहां पाकिस्तानी फौज गोलियां बरसा रही थी और इन्हीं बंकरों से हिंदुस्तान के वीर सपूत दुश्मन की गोलियों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। ये भारतीय सैनिकों का वो बंकर जिसके जरिए यहीं से पाकिस्तानी सैनिकों पर गोलियों से हमले किए जा रहे थे। और इन्हीं बंकरों में उस वक्त भारतीय सैनिक अपने उन तमाम जो रणनीति हुआ करती थी उसे अंजाम दिया करते थे। एक बंकर ये है और एक बंकर इस तरफ आप देखेंगे, यहाँ से थोड़ी दूरी पर आपको नजर आएगा। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, एक बंकर से दूसरे बंकर में जो भारतीय सैनिकों को जाना होता था, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका, खुला इलाका है, ऐसे में दुश्मन की नजर न पड़ जाए सैनिकों पर, इन रास्तों में लेट करके वो यहाँ से एक बंकर से दूसरी बंकर पे वो जाया करते थे। ये रेतीली जमीन गवाह है हिंद के वीरों के अदम्य साहस की। यहाँ की रेतीली जमीन का कण-कण वीरता के तराने छेड़ता है। जैसलमेर का ये वॉर म्यूजियम और इसमें रखे ये हथियार हिंद के उन 120 सैनिकों को सलामी दे रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ये बता दिया था कि हिंद की सरहद को पार करना तो दूर, उसे बुरी नजरों से देखने वालों की आंखें निकाल ली जाती हैं। 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदों पर, उसकी निशानी यहाँ पर मौजूद है। निशानी के तौर पर उस युद्ध के दौरान जिन जिन हथियारों का इस्तेमाल, जिन टैंकों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था, उनके वो टैंक यहाँ पर मौजूद है, जिसे वो अपने साथ लेकर के नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें अपनी जान बचानी थी। भारतीय सैनिक जो हमलावर उनके ऊपर हो गए थे, मात्र 120 भारतीय मत वाले 2000 सैनिकों को उन्होंने धूल चटा दी थी। यहाँ पर पाकिस्तानियों के द्वारा, पड़ोसी दुश्मनों के द्वारा उस युद्ध में इस्तेमाल किए गए वो हर एक हथियार और टैंक यहाँ पर है, सबूत के तौर पर रखे गए हैं। हिंदुस्तान की जमीन पर खड़े इस पाकिस्तानी टैंक ने हिंद की सेना की अदम्य शक्ति देखी है। ये गवाह है हिंद के 120 सैनिकों के जज्बे, उनकी ताकत और देश के लिए धड़कती उनकी धमनियों का। BMP टैंक ये है और 10 लोग इसके अंदर आ जाते हैं एक बार में। और दुश्मन जो आगे निगाहें लगाकर बैठा होता है, निगाहें गाड़ कर बैठा होता है सरहदों पर, एक बार में तबाह करने का आमादा ये टैंक रखती है, नेस्त नाबूद कर देती है दुश्मन के हर इरादों को भी। और इसी के साथ जब सरहदों पर आप तैनात होते हैं, अगर वहाँ पर स्थिति बिगड़ी तो आप लोग कैसे उसको संभाल पाते हैं? कोई हमारे सामने कोई किसी टाइप की स्थिति हो, चाहे हर टाइप का मौसम हो, किसी टाइप का ट्रेन हो, किसी टाइप का इलाका हो, हम हर समय हर वक्त दुश्मन से डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। हर मौसम में, यानी कि पूरे 12 महीने? बिल्कुल बिल्कुल, चाहे बरसात हो, चाहे आइस हो, चाहे तूफान हो, चाहे तेज गर्मी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ये वो जगह है जहां हिंद के वीरों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाकर 1971 में तिरंगा फहराया था। उस राजस्थान के जैसलमेर की इसी धरती पर इंडियन आर्मी ने युद्धाभ्यास किया है। सेना ने इसे नाम दिया है आर्मी डेजर्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का। इस युद्धाभ्यास में हिंद के वीरों ने जो ताकत दिखाई, उसे देखकर आज हर हिंदुस्तानी सेना के शौर्य के सामने नतमस्तक है। रेतीली जमीन पर खड़े ये हिंद के जवान शायद यही कह रहे हैं कि बहा देंगे लहू उनका, ये दर्रे पाट देंगे हम, कि देखें कौन फिर इन सरहदों के पार आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो जैसलमेर में
हिंद के हथियारों ने अपना दमखम दिखाते हुए एक बार फिर से दुश्मनों को यह बता दिया कि जंग के मैदान में वो काल के समान है, वो हिंदुस्तान की सुरक्षा की पहचान है। जैसलमेर में हिंद के जवानों ने करीब 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में जो वॉर एक्सरसाइज की, चलिए आपको उस वॉर एक्सरसाइज के बारे में भी बताते हैं। हिंद की सैन्य शक्ति दुश्मन की नहीं चलती। शौर्य की कहानी, हीरो हिंदुस्तानी। लोंगेवाला और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हिंद के जवानों ने सेना की ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि टैंक की गर्जना से पाकिस्तान की जमीन डोल गई। जैसलमेर की रेत की गुबार के बीच टैंकों की गड़गड़ाहट, बम धमाके, गोलियों की आवाज और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का शोर सुनकर पाकिस्तान सहम गया। आप देख पा रहे हैं इस पोखरण के रण में ये अर्जुन टैंक की तस्वीर आपके सामने है कि कैसे अर्जुन टैंक दुश्मनों के हर एक इरादों को नेस्त नाबूद करती है और दुश्मनों पर प्रहार यहाँ से करती है। ये तस्वीर आपको इंडिया डेली आज दिखा रखा है। भारत का अर्जुन टैंक 3rd जनरेशन का वॉर टैंक है। इसे डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए डिजाइन किया है। रेतीली जमीन पर हुंकार भरते इस देशी टैंक में वो सब कुछ है जो सरहद पर दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकता है। ये टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रखता है, आसानी से मूव कर सकता है, थर्मल इमेजिंग के साथ नाइट विजन है, डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर से लैस है, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन भी लगी है, 1 मिनट में 6 से 8 राउंड फायर करने में सक्षम है। जैसलमेर में हिंद के हथियारों ने अपना दमखम दिखाते हुए दुश्मनों को ये बता दिया कि जंग के मैदान में वो काल के समान हैं, दुश्मनों के लिए वो खौफ की पहचान है। इन्हें देखकर दुश्मन की रूह कांपती है। इनका नाम सुनकर ही जंगी मैदान की हवा बदल जाती है। भारतीय बेड़े में शामिल मशीन गन के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, आखिर इसकी भूमिका कितनी अहम होती है और इसकी खासियत क्या होती है। ठीक है मैम, इसका जो पूरा नाम है वो 7.62 mm मशीन गन है। ये हमारा एक स्पोर्ट वेपन है और इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो 1800 मीटर है। ठीक है, और इससे अगर हम जब हमला करना हो दुश्मनों के किसी भी हथियारों पर या उन पर, तो ये कितना सक्षम होता है, कितनी दूरी तक? इसका जो मैंने आपको पहले बताया रेंज इसका 1800 मीटर है और इसका जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं वो इन्फेंट्री के खिलाफ करते हैं। मतलब ये हमारा एक स्पोर्ट वेपन है। ठीक है, यहाँ से आगे यहाँ पर अब आप देखेंगे लॉन्चर सिस्टम 17 एक बेहद अहम भूमिका हो जाती है, क्योंकि जब भी सरहदों पर भारतीय सैनिक तैनात होते हैं, चाहे युद्ध होता है, उनके साथ ये बेहद अहम भूमिका इन हथियारों की हो जाती है। ये हिंदुस्तान की ढाल हैं, ये सुरक्षा की पहचान है, ये वो बुलंद दीवार हैं जिसे दुश्मन भेद नहीं सकता, ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे कोई रावण पार नहीं कर सकता, ये वो हीरो हिंदुस्तानी हैं जिसमें बुलंद इरादों के पंख लगे हैं, ये वो हीरो हिंदुस्तानी हैं जिनमें बेमिसाल हौसलों के रंग चढ़े हैं। हम बात कर रहे हैं रुद्र हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, ये मात्र एक हेलीकॉप्टर नहीं है, ये हथियारों से लैस है, इसके अंदर तमाम आधुनिक हथियार है। अब यहाँ से हमला किया जाता है दुश्मनों पर, जब दुश्मन अगर सीमाओं पर, सरहदों पर आ जाते हैं और अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के फिराक में होते हैं। यहाँ से अब आप ये रुद्र का रौद्र रूप देखने वाले हैं। जब युद्ध होता है तो उस युद्ध के मैदान में सेनाओं के साथ, यानी कि इंडियन आर्मी के साथ इंडियन एयरफोर्स भी अपनी पूरी भूमिका निभाती है। और यहाँ पर इसी युद्ध अभ्यास में अब ये तस्वीर आप देखने जा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर अब इस हेलीकॉप्टर के जरिए गर्जना की आवाज आपको सुनाई देगी, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर तमाम आधुनिक हथियारों से लैस यहाँ पर रहती है। रुद्र हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है, क्योंकि इसकी ताकत ऐसी है कि इससे लोहा लेना मतलब काल को बुलाने जैसा है। रुद्र की रफ्तार अधिकतम 268 किलोमीटर प्रति घंटा है।
रेंज 550 किलोमीटर। यह हेलीकॉप्टर लगातार 3 घंटे 10 मिनट की उड़ान भर सकता है। अधिकतम 6500 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 20 mm की गन होती है जो हवा से हवा में और हवा से जमीन पर हमला कर सकती है। इसके अलावा इसमें 4 हार्ड पॉइंट्स होते हैं जिनमें रॉकेट्स, मिसाइल और बम एक साथ लगाए जा सकते हैं। हिंद के जवानों ने करीब 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में रेत के टीलों पर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ वेपन ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। सेना की पैदल टुकड़ी ने हथियारों के बिना भी युद्ध जीतने और दुश्मनों के नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देने का अभ्यास किया। लोंगेवाला बैटलफील्ड में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की याद दिला दी गई। इन्फेंट्री ने युद्ध का एक डेमो पेश किया कि दुश्मनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। रेत के गुबार में सेना के T-90 टैंक और PMP टैंक की गर्जना से दुश्मनों को कड़ा संदेश मिला। दुश्मन हिंदुस्तान के खिलाफ जब सरहद पर नापाक प्लानिंग करता है तो कैसे हिंद के जवान अपनी जान हथेली पर रखकर बॉर्डर क्रॉस करते हैं और दुश्मनों की हर नापाक हरकत का पता लगाते हैं। उसे समझने के लिए पहले आप हिंद के जवानों की इस वेशभूषा को देख लीजिए। ये वो ड्रेस है जिसके भीतर दुश्मनों के खात्मे की कहानी लिखने वाले हथियार छिपे होते हैं। पता चलता है कि खतरा ज़्यादा है और लंबी दूरी तक जाना है तो इस गाड़ी का इस्तेमाल होता है जो कि हथियारों से लैस है। ऊपर यहाँ आप देख रहे हैं गन पॉइंट है, ऊपर इससे लैस है और जब खतरा पता चलता है कि ज़्यादा है, लंबी दूरी तक हमला हमें करना होगा, तब इस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ से इस गन का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे जो ये सिपाही, जो योद्धा आप देख रहे हैं, इस तरह से ये इनकी ये वाली ड्रेस होती है, ये पहन कर इन्हें जाना होता है ताकि जब इन्हें अगर छिपना हो, यानी कि अगर ये झाड़ियों में कहीं छिप जाए तो दूर से ये पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ कौन है। नहीं, किसी को पता नहीं लगा, ना ड्रोन पकड़ सकता है, ना कोई कैमरा पकड़ सकता है, ना कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता इनको। तो जितने भी हथियार हम अंदर ही छुपा के रखते हैं और छुपाने के बाद ही हम क्या करते हैं कि अपने आप को बचाते हैं, तो हमारे कोई दिखे ना, फिर हम इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। अगर दुश्मन रात को हमला करे तब हिंद की सेना उनके नापाक इरादों को कैसे नस्ते-नाबूद करती है, उसे समझने के लिए नाइट विजन वाले ये हथियार देख लीजिए। ये वो हथियार हैं जो घनी अंधेरी रात में भी दुश्मनों को उनके असल ठिकाने तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं। इन हथियारों का रखरखाव कैसे किया जाता है, चलिए आपको वो भी बताते हैं। रेगिस्तान जैसा इलाका, यहाँ पर भीषण गर्मी होती है, रात हो जाती है तो भीषण ठंड भी यहाँ पर होती है। ऐसे में हथियारों का रखरखाव कैसे हो पाता है? हम इन हथियारों के रखरखाव के लिए जो हम विशेष प्रकार की हिदायतें और एडवाइजरी जारी करते हैं ताकि धूल, मिट्टी या टेम्परेचर के कारण इनको होने वाले नुकसान से बचा जा सके। और अगर इनकी बात की जाए तो कब तक इनका रखरखाव हो सकता है और कितने सालों तक ये मतलब रह सकते हैं? वेपन और इक्विपमेंट, इनकी सर्विसेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अगर हम इनका सही प्रकार से रखरखाव और मेंटेनेंस करें तो इनकी सर्विसेबिलिटी काफ़ी लंबे समय तक जारी रह सकती है। हमारी सेना में इनकी सर्विसेबिलिटी और मेंटेनेंस के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। जब हम आप अपने घरों में चैन से सो रहे होते हैं तो सरहद पर बम, गोला बारूद के बीच हिंद के जवान कैसे रहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए अब आपको उन कैंप की तरफ ले चलते हैं जहां बारूद के बीच हमारे जवान रहते हैं। 4 बेड अंदर लगे हुए हैं, यानी कि एक साथ 4 भारतीय सैनिक, 4 फौजी अंदर रहते हैं। उनका एक एक बैग यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। नीचे वही रेतीली मिट्टी है, उसके ऊपर यहाँ पर एक रेत चाट बिछा दी गई है। ये आप देखेंगे, ये लोहे का ये जो है बेड आप देखेंगे ना, ये लोही का है। इसके ऊपर ये सख्त बिस्तर है। ये सख्त इसलिए क्योंकि भारतीय सैनिकों की जो ट्रेनिंग होती है वो इसी हिसाब से ही होती है ताकि भारतीय योद्धा हर परिस्थिति के लिए तैयार यहाँ पर रह सके। लोहा आप देख रहे हैं और ये इनके बैग है। इस बैग के अंदर उनका वो सामान होता है जो वो अपने साथ घरों से लेकर के आते हैं, क्योंकि घर से जब निकलते हैं हमारे भारतीय सैनिक तो अपने साथ घर की कुछ यादें और कुछ सामान लेकर के निकलते हैं और फिर यहाँ पर सरहदों पर उन्हें रहना होता है। और इसी परिस्थिति में वो रहते हैं कि कैसे जब भी कोई भी सिचुएशन उनके सामने आए, कोई भी दुश्मन आए तो कैसे उन्हें मार भगाना है। आज मैं आपको दिखा रही हूँ, इंडिया डेली आपको दिखा रहा है कि कैसे हमारे भारतीय जवान रहते हैं। युद्ध के दौरान गोलाबारी के बीच जब कोई जवान घायल होता है तो उसे किस तरह महफूज जगह तक ले जाते हैं,
चलिए ये भी आपको बताते हैं, ये सेना की खास एम्बुलेंस है जिसे खास तौर पर जवानों के लिए बनाया गया है। इस एम्बुलेंस में सारी सुविधाएं होती हैं। फिलहाल के लिए आक्रमण में बस इतना ही, लेकिन आक्रमण के उस पार जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो देखिएगा इंडिया बोल रहा है। हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के साथ। तिरंगा मेरी पहचान, तिरंगा मेरी शान, तिरंगा मेरा निशान, तिरंगा हमारा विधान, तिरंगे से भारत महान, तिरंगा मेरा अभिमान, तिरंगा है मेरा जहान। हर घर तिरंगा, हर दर तिरंगा, राष्ट्र के नाम इंडिया डेली लाइफ की मुहिम।